यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, वो आयोग है, और विश्वविद्यालय छात्रों में किसी तरह का भेदभाव नहीं हो, संविधान के अंतर्गत जो समता का भाव दिया है, समानता का भाव दिया गया है वो हो, इसलिए पहली बार तो उसका कलर पकड़ के खींचा जा रहा है, गले में गमछा लगा के उतारा जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। कभी आपने मीडिया में सुना कि कोई ब्राह्मण घोड़ी पर चढ़ के जा रहा था या कोई सवर्ण जाति के लोग घोड़ी पर जा रहा था, किसी दलित ने कलर पर उतार के उसको पीटा हो, मारा रहे थे, यही पढ़ रहे थे ना। अब यूजीसी के रिपोर्ट में बताया गया है, हम भी पढ़ रहे थे कि जो मामला है 2017-18 का, 2017-18 में का आंकड़ा नहीं है, गौतम कुमार प्रीतम का आंकड़ा नहीं है या किसी SC/ST कमीशन का आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये यूजीसी का है। और इसमें जो सवर्ण समाज के लोग कहते हैं, सवर्ण समाज में भी जो प्रगतिशील है, अब देखिए जो कम्युनिस्ट में वो भी सरकार का दिन रात गुणगान करते थे, वो कहते थे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये हमारे हिंदू हृदय सम्राट है, आज उनको गाली क्यों दे रहे हैं? उन तमाम दर्शनों को जानना, समझना और एक बेहतर नागरिक बनना, यही शिक्षा का उद्देश्य है। और आप नियमावली है उसको फॉलो करना है। जो उत्पीड़न का मामला आएगा तो उसमें कमेटी बना हुआ है, उस कमेटी में उस संस्थान के जो सुप्रीम है वो भी रहेंगे। निशांत दुबे जो है बीजेपी से है, उसने कहा कि WEC जो है आरक्षण 10% दिया सवर्ण समाज को, वो कहते हैं वो आरक्षण आप ले लीजिए लेकिन ये काला कानून वापस कर दीजिए। की बात की गई संविधान के अंदर, संविधान के अंदर कहीं भी आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण से आपको आरक्षण मिल जाए, आपको आगे बढ़ने का विशेष अवसर मिल जाए, ऐसा नहीं है। वाचन कर रहा है, वो गीता पर बात कर रहे हैं, वो प्रवचन कर रहे हैं, तो कह रहा तुम नहीं दे सकते, तुम्हारा काम है गाय दो ना भैंस चढ़ाना। अब इतना ही नहीं, सवर्ण समाज के जो बुद्धिजीवी है, प्रगतिशील है, लेखक है, पत्रकार, वो उतर करके उसके तरफ से माफ़ी मांगे कि ये लोग गलत कर रहा है, और ये जिस तरह का कानून आया है वो बेहतर कानून है, और इस तरह के समाज में और इसको बढ़ चढ़ के आगे होना चाहिए। कैंपस में एक भी उत्पीड़न होगा तो उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, ये तो करनी सेना को ये कहना चाहिए। इसके विरोध में तो ये 85% 90% जो जनसंख्या है इस देश में, वो इसके समर्थन में भी सड़क पर उतर सकते हैं। नरेश कुमार, आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच न्यूज। अभी हमारे साथ गौतम जी हैं और देश में एक बवाल मचा हुआ है। यूजीसी जो है एक जो है कानून है जो समानता के लेकर जो है विद्यालय में, कॉलेजों में सभी विद्यार्थियों को लेकर समानता को जो है लेकर ये एक पत्र है जो ये 7 पेज का है, जो रात में इसको मैं निकाला और 2-3 बार इसको मैंने पढ़ा कि आखिर क्या है, क्यों बवाल हो रहा है, ये इस यूजीसी क्या कानून है। कुछ समाज के लोग इसको विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, सबसे पहले तो यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, वो आयोग है, और विश्वविद्यालय कैसे डेवलप करे, विकास करे, उसमें उनका योगदान है। यूजीसी अभी जो कानून लेकर के एक व्यवस्था, एक नियम लेकर के आया है, उसमें ये है कि विश्वविद्यालय के अंदर जो आप जानते हैं कि कॉलेज में भी, वो चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, अन्य जगह रैगिंग किया जाता था छात्रों के साथ, तो एक प्रक्रिया था। लेकिन आप देखेंगे कि इसी कैंपस में खास करके रोहित वेमुला जैसे छात्र जो वैज्ञानिक बनना चाहते थे, उनके साथ इतना उत्पीड़न होता है। केवल छात्र ही नहीं बल्कि टीचर भी करते हैं, कई जगह कुलपति करते हैं, कई जगह प्रशासनिक लोग करते हैं। तो ऐसे मामले से निपटारा पाने के लिए छात्रों में किसी तरह का भेदभाव नहीं हो, संविधान के अंतर्गत जो समता का भाव दिया है, समानता का भाव दिया गया है वो हो, इसलिए पहली बार यूजीसी के तरफ से कुछ नियमावली बनाया गया, जिसमें पहले क्या था कि केवल SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के तहत आता था। इसमें इस बार वो ओबीसी को भी लिया गया है कि छात्र जो हैं वो ओबीसी को भी उसी प्रकार, चूँकि आरक्षण के दायरे में वो भी आ गए हैं, तो इसलिए वहाँ पर उनके साथ जो अन्याय उत्पीड़न हो रहा है उससे निवारण के लिए, रोकने के लिए यही नियम लाए हैं। जैसे कुछ लोग जो कर रहे हैं कि ये तो कॉलेज में जातिवाद कर रहे हैं, जातिवाद फैलाना चाह रहे हैं सरकार। देखिए,
जातिवाद फैलाना नहीं चाह रहे। आप ऐसे समझिए, बीमारी जब होता है तो उसका इलाज किया जाता है। तो बीमारी ये है कि कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी सवर्ण प्रोफेसर को उसके जाति के कारण से उत्पीड़न किया गया। जैसे समाज में भी देखेंगे कि दलित अगर घोड़ी पर चढ़ कर के शादी करने जा रहा है तो उसका कॉलर पकड़ के खींचा जा रहा है, गले में गमछा लगा के उतारा जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। कभी आपने मीडिया में सुना कि कोई ब्राह्मण घोड़ी पर चढ़ के जा रहा था या कोई सवर्ण जाति के लोग घोड़ी पर जा रहा था, किसी दलित ने कॉलर पर उतार के उसको पीटा हो, मारा? ऐसा नहीं सुने होंगे। उसी तरह आप देखे होंगे कि अब तक में विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर कोई ऐसा सवर्ण छात्र जो है वो किसी दलित के कारण, किसी अति पिछड़ा के कारण, किसी पिछड़ा के कारण वो उत्पीड़न का शिकार हुआ हो और उसने आत्महत्या कर लिया हो, या कोई सवर्ण समाज की महिलाएं हैं जिसके साथ अत्याचार या अन्याय उत्पीड़न हुआ हो, ऐसा नहीं मिलेगा। या होगा कहीं एकाध लाख में एकाध मामला कहीं होगा, लेकिन कभी संज्ञान में नहीं है। लेकिन आए दिन देखेंगे कि यूजीसी का रिपोर्ट आप पढ़ रहे थे, यही पढ़ रहे थे ना? अब यूजीसी के रिपोर्ट में बताया गया है, हम भी पढ़ रहे थे कि जो मामला है 2017-18 का, 2017-18 में यूजीसी ने सर्वे किया विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर क्या मामला है। तो उत्पीड़न का जो मामला उसमें 173 मामले सामने आया जो 2017-18 का है। फिर जब 2023-24 में जब सर्वेक्षण किया जाता है तो उसमें जो है मामला 378 हो जाता है, यानी 118.4% जो है वो उत्पीड़न का मामला बढ़ जाता है। यानी कि विश्वविद्यालय वो पढ़ाई का केंद्र नहीं बल्कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के जो छात्र छात्राएं वहाँ पहुँच रहा है उसके उत्पीड़न का अड्डा हो गया है। ये कोई आंकड़ा, व्यक्तिगत आंकड़ा नहीं है, गौतम कुमार प्रीतम का आंकड़ा नहीं है या किसी SC/ST कमीशन का आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये यूजीसी का है। और इसमें जो सवर्ण समाज के लोग कहते हैं, सवर्ण समाज में भी जो प्रगतिशील है, अब देखिए जो कम्युनिस्ट में सवर्ण लोग हैं या जो समाजवादी सवर्ण हैं या जो जो आप कहते हैं प्रोग्रेसिव सवर्ण है, वो तो इसका विरोध नहीं कर रहा है। इस बात का विरोध जो सवर्ण के नाम पर गलत राजनीति करता है वो लोग विरोध कर रहा है। यानी कि ये सवर्ण समाज का वो भी अच्छे लोग नहीं हैं, वरना कहे तो वो उदंड लोग हैं। अभी देश के बहुत सारे अच्छे अच्छे मामले हैं, शिक्षा कैसे बेहतर हो, शिक्षा निजीकरण में जा रहा है, शिक्षा का व्यापार बढ़ रहा है, शिक्षा बाजार के हाथों में चला गया। इस मामले में तो खड़ा नहीं हुआ ये लोग, या करनी सेना वाले या जो सेना वाले लोग बोल रहे हैं कि हम सड़क पर उतरेंगे, हम आंदोलन करेंगे, वो तो ऐसा नहीं कर रहा। तो सवाल ये है कि उसके भीतर जो जाति बैठा हुआ है, दिमाग में जो जाति की चेतना बैठी हुई, जाति का जो वर्चस्व बैठा हुआ है, उसी आधार पर ये ऐसा कर रहा है। ये मामला है। बात है कि मतलब दलित हो गया, SC OST जो भी है, लेकिन सवर्ण भी जात के साथ तो कुछ ऐसी घटना हो सकता है। उनको कहा जा रहा है कि इस कानून में उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। बिल्कुल सही बात है। अब ये बताइए कि पूरे देश में जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं उनके आंकड़े निकाल लीजिएगा, 99% कुलपति सवर्ण समाज के हैं। 99% ऑन कैमरा बोल रहे हैं। उसके बाद देखेंगे कि डीन, मैक्सिमम प्रोफेसर भी 90% से अधिक प्रोफेसर, ये सब सवर्ण समाज के हैं। और सवर्ण समाज के छात्र छात्राओं के साथ कोई उत्पीड़न का मामला हुआ हो, उसके आंकड़े सामने हैं क्या? उसके आंकड़े नहीं है। मतलब उसके साथ ऐसा उत्पीड़न हुआ नहीं है। कभी आपने सुना, मैं तो फिर से कह रहा हूँ वही बात कि कभी SC ST OBC के जो छात्र छात्राओं के साथ, चाहे वह रोहित विमला का बहुत बड़ा मामला है या पायल तलवी, आपने नाम सुना होगा, वो जो हमारा एक दर्शन सोलंकी था, ये ऐसे नहीं दर्जनों ने, सैकड़ों मामले। ये जो 378 मामले 2023-24 का है, तो 378 छात्र छात्राओं के साथ ये उत्पीड़न हुआ है। ये पहली बार है कि आप देखेंगे कि वो सवर्ण समाज जो भी सरकार का दिन रात गुणगान करते थे, वो कहते थे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये हमारे हिंदू हृदय सम्राट है, आज उनको गाली क्यों दे रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। आज उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि असल में ये लोग जो विरोध करने वाले, ये सब नकली हिंदू हैं।
अगर इस देश में हिंदू हैं तो फिर जाति के आधार पर भेदभाव क्यों हो रहा है? यही एजेंडा है ना, यही समाज के अंदर भी है। तो समाज के अंदर जो उत्पीड़न है वो उत्पीड़न अब विश्वविद्यालय कैंपस, विश्वविद्यालय कहते हैं जहाँ विश्व स्तर का ज्ञान लेना है, इंटरनेशनल नॉलेज वहाँ लेना है। वहाँ मार्क्स क्या कहा, लेनिन क्या कहा, या रामायण में क्या है, महाभारत में क्या है, कुरान में क्या है, बाइबल में क्या, दुनिया तरह के जो दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, सिख है, कई तरह का दुनिया में दर्शन है, उन तमाम दर्शनों को जानना, समझना और एक बेहतर नागरिक बनना, यही शिक्षा का उद्देश्य है। और आप अगर विश्वविद्यालय कैंपस में जाकर आपके अंदर जातीय वर्चस्व, जातीय घृणा बना रहे तो ये तो गलत है। और यूजीसी इस पर जो लाया है, हम लोगों ने उसे पढ़ा है और उसमें साधारण सी नियमावली है, उसको फॉलो करना है। जो उत्पीड़न का मामला आएगा तो उसमें कमेटी बना हुआ है, उस कमेटी में उस संस्थान के जो सुप्रीम है वो भी रहेंगे। अब वो किस जाति से रहेंगे उसको कोई मामला है नहीं, जाति मतलब इसमें दर्शाया गया हाँ, है। SC ST OBC का मामला है वो उसमें रहेगा। और ये मामला तो जाएगा उन्हीं लोगों के पास, जैसे हमने कहा कि विश्वविद्यालय के अंदर मैक्सिमम पदाधिकारी वो सब अग्री जाति से हैं। ये कोई छुपी छुपाई बात है नहीं, ये आंकड़े हैं, निकाल सकते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश का मामला हो, बिहार का मामला हो या देश के किसी हिस्से का मामला हो, यही है। एक सांसद है निशांत दुबे जो है बीजेपी से है, उसने कहा कि WEC जो है आरक्षण 10% दिया सवर्ण समाज को, वो कहते हैं वो आरक्षण आप ले लीजिए लेकिन ये काला कानून वापस कर दीजिए। देखिए वो तो वापस होना ही है। EWS जो इकोनॉमिक वेकर सेक्शन का मामला है, संविधान उल्टाइए, आप ले आइए और उनका पढ़िए संविधान का अनुच्छेद 334 से लेकर के 342 तक, उसमें SC ST OBC सबका दिया गया है। और वह केवल सामाजिक रूप से पिछड़ा या जिसके साथ जातीय उत्पीड़न है या अनटचेबिलिटी जिसके साथ छुआछूत भी आपने भेदभाव किया, इस आधार पर उनको रिजर्वेशन की बात की गई संविधान के अंदर। संविधान के अंदर कहीं भी आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण से आपको आरक्षण मिल जाए, आपको आगे बढ़ने का विशेष अवसर मिल जाए, ऐसा नहीं है। तो ये निशिकांत दुबे सांसद हैं, लेकिन एक सांसद होने का भी उनके पास कोई मर्यादा नहीं है कि उसमें तो सांसद की क्या सीमा है, सांसद का कितना वेतन होना चाहिए, विधायक का कितना, वो तो संविधान के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। और संविधान को मानने वाले कहाँ हैं? अगर संविधान का मानने वाले होते तो निशिकांत दुबे EWS का विरोध करते उसी समय। अब EWS के नाम पर आपने विभिन्न जगह मलाई खा लिया है। OBC का कटअप, SC ST का कटअप से भी आपका कटअप नीचे रहता है और वहाँ से आप चले जाते हैं। ये तो मामला है। तो इसलिए निशिकांत दुबे कोई विद्वान तो है नहीं, कोई संविधान के जानकार भी नहीं है और कभी सड़क पर आंदोलन करके आए ना, सेटिंग गेटिंग वाले आदमी हैं, सेटिंग गेटिंग से चलते हैं। तो निशिकांत दुबे का इस मामले में कुछ नहीं है। निशिकांत दुबे जैसे ही जो लोग हैं, अब देखिए मनोज झा भी है RJD में, वो विरोध में है क्या? बिल्कुल नहीं है। हम कह रहे हैं कि जितने कम्युनिस्ट आंदोलन के लोग हैं उसमें कई लोग हैं, कहाँ वो कोई विरोध कर रहे हैं। भाजपा के अंतर्गत जो लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इस देश के अंदर वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, वही लोग सड़क पर उतरने का बात कर, और कोई नहीं कर रहे। कांग्रेस के भीतर भी तो सवर्ण के लोग, कहाँ राहुल गांधी सवर्ण नहीं है, कहाँ विरोध कर रहे हैं? मामला वहाँ नहीं है। मामला इन लोगों का समाज के ऊपर भी आधिपत्य जमाना चाहते हैं, विश्वविद्यालय में भी चाहते हैं, राजनीतिक रूप से भी चाहते हैं और आर्थिक सबल भी होना चाहते हैं। यानी हर मामले में वो हर कब्जा करना चाहते हैं। ये जो कब्जा करने की नीति है या उनके दिमाग में बैठा चित्र है, इसी के आधार पर ये सब वो कर रहे हैं। इस कानून को अगर इसमें जगह पढ़िएगा तो इसमें किसी भी जाति को लेकर नहीं दर्शाया गया है कि उसी जाति करेंगे तो होंगे। कोई भी जाति, चाहे सवर्ण जाति के साथ भी उनके भी साथ भेदभाव हो सकता है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होंगे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे बच्चे को पढ़ने से वंचित कर दिया जाएगा, हमारे बच्चे को डरा धमका कर ये लोग रखना चाहते हैं। ये असल में हंसी आती है कि भाई किनके बच्चे को डरा धमका रहा है। अब देखिए, एक ऐसा समझिए,
SC/ST एक्ट बना, एट्रोसिटीज एक्ट बना कि किसी भी दलित के साथ अन्याय उत्पीड़न करेंगे तो उसके लिए अलग से थाना बना हुआ है और उसके लिए विशेष प्रावधान बना हुआ है। बावजूद इस देश के अंदर जो उत्पीड़न आज भी है वो SC/ST के साथ हो रहा है कि बंद हो गया? हो ही रहा है। कानून है ना, मतलब कानून सामाजिक रूप से जब उस कानून को आप नहीं मान रहे हैं, उस आधार पर भी आप किसी दलित का मुंह में आप पेशाब कर दे रहे हैं, किसी पिछड़े का छोटी टीक काट दे रहे हैं, किसी पिछड़ी महिला, पटेल महिला थी, वो कथा वाचन कर रही थी तो आपने उसको मंच से उतार के नीचे कर दिया। कोई यादव समाज का जब कथा वाचन कर रहा है तो आप उसे मारते हैं, पीटते हैं। एक धानुक जाति का आंख से अंधा है, उनको इतना ही नहीं बल्कि एक महिला से, ये महिला विरोधी मामला है, एक महिला का अपने पेशाब मूत्र करा के उस पर छिड़काव करते हैं कि मतलब वो मूत्र ज़्यादा शुद्ध है गंगा से और उसका शुद्धिकरण करते हैं। तो इतना अन्याय उत्पीड़न कभी आपने सुना कि किसी दलित ने किसी सवर्ण समाज के लोगों को किया, किसी आदिवासी समाज के लोगों ने किसी सवर्णों को किया, या किसी पिछड़े समाज के लोगों ने किसी सवर्ण लोगों के साथ क्या किसी का शिखा काट दिया? कैसा वो हिंदू है, अपने आप को हिंदू बोलते हैं, और एक ओबीसी समाज कथा वाचन कर रहा है, वो गीता पर बात कर रहे हैं, वो प्रवचन कर रहे हैं, तो कह रहा तुम नहीं दे सकते, तुम्हारा काम है गाय दो ना भैंस चढ़ाना। अब इतना ही नहीं, आप देखिए कि ओबीसी समाज के साथ जननायक कर्पूरी ठाकुर तो ओबीसी समाज के थे और मुख्यमंत्री पद पर थे, उनके साथ जो उत्पीड़न का मामला है, जातीय नारा दिया गया, कर्पूरी कर्पूरा छोर गद्दी पकड़ अस्तूरा, आरक्षण कहाँ से आई है, कर्पूरिया की माँ, मतलब इस तरह से गाली दिया गया है। तो ये बहुत सारी ऐसे उस समय नारा दिया, भैंस चरावे नरेश है, इस तरह का बहुत सारा नारा दिया गया है और ये सब नारा सवर्ण समाज के साथ किया गया। अब जब मान ले, जब शोषित वंचित का बात करने वाले बिहार में लालू प्रसाद यादव आए, उनको गाली देने का काम कौन किया? आज तक आपको मालूम है कि चारा घोटाला या इस तरह का जो घोटाला उन पर आरोप किया गया वो हाई कोर्ट से बड़ी है, लेकिन घोटाला का जैसे नाम आएगा सबसे पहले उनको कभी लालू प्रसाद यादव को लालू बाबू कहा। क्यों? आज भी नहीं कहता, आज भी फल्लमा कह देगा, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, वो फल्लमा कह देगा। सड़क पर भैंस जाते हुए देखेगा, भैंस चराने का काम केवल क्या यादव ही करते हैं, बहुत सारी जातियाँ करते हैं, हमारे यहाँ तो सवर्ण भी करते हैं, लेकिन रोड पर देख लेगा भैंस कहेगा देखो फल्लमा जा रहा है। इस तरह का जो चेतना दिमाग में बैठा हुआ है, ये सवर्ण समाज के बुद्धिजीवियों को भी चाहिए कि अपने समाज के लोगों को बेहतर बनाए। इसी भारत में हमको भी रहना, आपको भी रहना है, और अपने समाज के बच्चों को, युवाओं को अच्छी शिक्षा दे, उनको अच्छा रास्ता दे, उनके जुबान पर जो है सही तरह से व्यवहार करना, इतना ही है। आप हमको सम्मान दीजिए, हम आपको सम्मान, और हमारा समाज तो आपको पहले से प्रणाम बाबा कर रहे हैं। आप देख लीजिए जितना भी पूजा पाठ होता है तो प्रणाम बाबा किनको करता है? लोगों को। वो कभी कहते हैं कि प्रणाम दलित, प्रणाम आदिवासी, ऐसा नहीं करते हैं, प्रणाम पिछड़ा, ये नहीं करेंगे। वो प्रणाम बाबा आपको करते हैं, आप कभी नहीं करते हैं। मामला सम्मान का है, और ये जो UGC है ये सामाजिक पृष्ठभूमि से ही ना छात्र जाते हैं विश्वविद्यालय में, तो सामाजिक पृष्ठभूमि से जाते हैं, तो ये सुधार तो समाज में भी होना चाहिए। SC/ST एक्ट कानून बना, उस कानून बने कई वर्ष हो गए हैं, उस कानून को ख़त्म करने की भी तैयारी 2018 में हुई थी इसी भाजपा की सरकार में, और सड़क पर आंदोलन हुआ, 24 से अधिक नौजवानों ने शहादत दी, सैकड़ों लोग जेल गए, और उसके बाद वह कानून वापस हुआ। लेकिन आज भी देखिए कि छात्र का आत्महत्या करना पड़ जा रहा है। अब सोचे रोहित वेमुला का सपना एक वैज्ञानिक बनना था, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को और बड़े पोस्ट पे जाना है, तो इस तरह का जो लोगों का है। अब सोचिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या आज भी सवर्ण समाज स्वीकार कर पाए? उनसे ज़्यादा तो विद्वान नहीं है कोई। बिल्कुल। इतने बड़े विद्वान को आज भी वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं है ना, पढ़े लिखे, हिंदी अंग्रेजी सब भाषण देते हैं, और पार्लियामेंट के अंदर जो उनका एक एक भाषण है
सब इंग्लिश में सम्मान नहीं दे रहे हैं। इस देश के अंदर ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले को जो सम्मान मिलना चाहिए, आज तक इस देश में मिला है क्या? मुलायम सिंह यादव को आज तक वो सम्मान मिला क्या? तो ये जो पूरा सम्मान है, कांसी राम साहब को सम्मान मिला है क्या? ऐसे छत्रपति साहू जी महाराज आरक्षण के जनक, 26 जुलाई 1902 को पहली बार आरक्षण उन्होंने कोल्हापुर राज्य में दिया था। तो इस तरह का सम्मान आज भी देश के अंदर वो समाज नहीं दे रहे हैं। ये उस समाज के बुद्धिजीवियों की गलती है। उनके बुद्धिजीवियों को आप देखिएगा, मैं अमेरिका का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक ब्लैक के साथ वहाँ काला और गोरे का लड़ाई है, और अमेरिका में एक ब्लैक पदाधिकारी के साथ वो अन्याय करता है। दूसरे ही दिन उस अमेरिका के सबसे बड़े पदाधिकारी अपना सर जमीन पर रख करके पूरे ब्लैक लोगों के समाज से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं अपने पूरे गोरे समाज के तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूं और ये बहुत बड़ी गलती हो गई। यही काम तो आज सवर्ण समाज के बुद्धिजीवियों को करना है, चाहे वो कम्युनिस्ट आंदोलन वाले हो, सोशलिस्ट आंदोलन वाले हो, या समाज में काम कर रहे हो। सड़क पर आकर के अभी जो ये लोग नाटक कर रहा है, ये सब नाटक कर रहा है। तो सवर्ण समाज के जो बुद्धिजीवी है, प्रगतिशील है, लेखक है, पत्रकार, वो उतर करके उसके तरफ से माफ़ी मांगे कि ये लोग गलत कर रहा है। और ये जिस तरह का कानून आया है वो बेहतर कानून है, और इस तरह के समाज में, और इसको बढ़ चढ़ के आगे होना चाहिए। कैंपस में एक भी उत्पीड़न होगा तो उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। ये तो करनी सेना को ये कहना चाहिए, सवर्ण सेना को ये कहना चाहिए, अगर ये कानून बना है बेहतर कानून बना है, और अगर इस तरह का कोई अन्याय उत्पीड़न होता है तो मैं समझूंगा ये मेरी नाकामी है। क्योंकि आपको हमने कहा कि कुलपति 99% कुलपति केवल अगड़ी जाति से, प्रोफेसर 90% प्रोफेसर वहाँ है। आज बहुत सारे प्रोफेसर, लक्ष्मण यादव को दिल्ली यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ गया। लक्ष्मण यादव असिस्टेंट प्रोफेसर थे दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, और लक्ष्मण यादव विद्वत लोग हैं। प्रोफेसर रतन लाल वहाँ हैं। ऐसे कई प्रोफेसर में, हमारे भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलानुशासक भी रहे डॉक्टर प्रोफेसर विलक्षण रविदास जी। कई तरह के लोग आज भी उत्पीड़न का मामला झेलते रह रहे हैं, बहुत सारा हम लोग जान रहे हैं। तो ये मामला है कि देश के जो सांसद हैं, विधायक हैं, अभी जिस तरह का दौर चला हुआ है, जिस तरह की राजनीति भारत में चल रहा है, उस राजनीति में जो छिछलेपन है, जो छिछले लोग हैं, जो एकदम से स्तरहीन लोग हैं, उन लोगों ने राजनीति पर और समाज का ध्रुवीकरण किया है। हिंदू के नाम पर, धर्म के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, जो है ईसाई उत्पीड़न के मामले पे नाम पर, जैनों के मंदिर को तोड़ने के मामले पर। तो एक दिन ऐसा मामला ये आएगा उलट करके। पहली बार है कि सरकार के तरफ से यूजीसी का जो मामला आया है वो सराहनीय है, और अगर वो लोग सड़क पर उतरेंगे इसके विरोध में तो ये 85% 90% जो जनसंख्या है इस देश में, वो इसके समर्थन में भी सड़क पर उतर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। तो मामला हम लोग वहाँ नहीं है कि समर्थन विरोध, मामला है कि विश्वविद्यालय हो या समाज के किसी भी हिस्से में इस तरह का जो अन्याय उत्पीड़न चल रहा है उसे ख़त्म होना चाहिए। और मैं अपील भी करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सवर्ण समाज के या अग्री समाज के जो लोग बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनको उतर करके इन लोगों का जो ये गलत रवैया है इसके खिलाफ माफ़ी मांगना चाहिए, और ये कहना चाहिए कि ये लोग गलत हैं। तब समाज में यूनिटी बनेगी, और सचमुच जो भारत एक संघ है, भारत जो एक देश समाजवादी देश है, समतामूलक देश है, पंथ निरपेक्ष देश है, उस ओर हम लोग अग्रसर कर पाएंगे। हमारे साथ गौतम जी थे, और यूजीसी जो कानून है उस पर हम लोग ने चर्चा किया कि देश में काफ़ी चीज़ों का विरोध हो रहा है, और सवर्ण समाज के लोग इनको विरोध कर रहे हैं। वो काले कानून बताकर रोडों पर, सड़कों पर है, हर जगह चौक चौराहे, उनके ऑफिस में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इस कानून में अगर पढ़िएगा इस चीज़ों को, तो इसमें कहीं नहीं दर्शाया गया है कि इस जाति के लोग ही करेंगे, चाहे उनके जाति के लोग भी करेंगे, उनके शिकार होंगे तो उन पर भी कार्रवाई होंगी। लेकिन इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो हो रहा था, अगर आप हक अधिकार की बात अगर हो रहा है तो अभी कोई हिंदू या कोई मुस्लिम विरोध नहीं कर रहा है। विरोध वही कर रहा है जिनको इस चीज़ों से दिक्कत है। जब अपना हक अधिकार के लड़िएगा तो फिर आपके खिलाफ कोई ना कोई खड़ा हो जाता है। हमारे साथ गौतम जी थे,
और इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं, इस कानून पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर कभी मुलाकात होगा, फिर मैं अच्छे से विस्तार से चर्चा करूँगा। जय हिंद, जय भारत।